देखो इसमें दिया है 10a प्लस बी की वैल्यू √3 है और 10a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है। तो जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में होनी चाहिए और जो एंगल a है वो बड़ा होना चाहिए b से। तो a और b की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दिया है 10a प्लस बी, इसकी वैल्यू हमें दी है किसके बराबर है, √3 के बराबर है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में हमें ये दिया है 10a माइनस बी, इसकी वैल्यू हमें दी है 1/√3। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, देखो ये जो वैल्यू होती है ये होती है 1060 की, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 1030 की। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे 10a प्लस बी, इसके बदले मैंने लिख दिया यहाँ पे 1060, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे 10a माइनस बी, इसके बदले मैंने यहाँ पे लिख दिया 1030। देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 1060 लिखो या √3 लिखो एक ही बात है। वैसे ही यहाँ पे 1/√3 लिखो या 1030 लिखो एक ही बात है। तो जैसे हमें दिया था वैसे ही हमने कर दिया। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो यहाँ पे बेस में इसको बोला जाता है बेस और इसको बोला जाता है एंगल। तो जो बेस है इन दोनों का सेम है, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी देखो सेम है और यहाँ पे भी सेम है। अब देखो अगर बेस सेम हो तो जो कोण है, जो एंगल है वो आपस में बराबर हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सा देखो, तरीका तो गलत होगा बट समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। समझाने के लिए क्या करेंगे, जो 10 है 10 से 10 कट जाता है, या ऐसे इसको याद रख सकते हैं। रियल में ऐसे मत काटना, अगर आप क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे काटोगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है, तो इससे ये काट दो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बचेगा, ये यहाँ पे हमारे पास बचेगा a प्लस बी और यहाँ पे बचेगा 60, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो 10 है यहाँ पे भी 10, तो इससे ये काटेंगे हम तो ये हो जाएगा a माइनस बी। देखो केवल दिमाग में ये चीज़ हमें रखनी है कि इससे ये कट जाता है, ठीक है। रियल में नहीं करता है, रियल में अगर बेस सेम हो तो जो एंगल है यानी जो कोण है वो आपस में बराबर हो जाते हैं, ये इनका मेन कॉन्सेप्ट है। तो तब हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं ना, देखो ये एक समीकरण बन गई। तो समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मैं इसको विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये प्लस बी है ये माइनस बी है, तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो a और a, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2a बराबर, ये आ रहा है 60 ये आ रहा है 30, तो 60 + 30 हो जाएगा 90। तो a की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो 90/2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 45 के बराबर। तो देखो a की वैल्यू मैंने निकाल दी 45। अब इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। अब a का मान समीकरण 1 में अगर मैं रखता हूँ तो यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये चीज़ आप खुद लिखना, ठीक है। तो समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस बी बराबर 60, तो a की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो a हो जाएगा 45 प्लस b बराबर हो जाएगा 60। तो b की वैल्यू हमें मिल गई 60 माइनस 45, तो 60 माइनस 45 मतलब b कितना हो जाएगा हमारा 15 डिग्री, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें मिल गई किसके बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है और b 15 डिग्री के बराबर है। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि जो a की वैल्यू है मतलब जो कोण a है वो बड़ा होना चाहिए कोण b का। तो कोण a हमारे पास 45 है जो कि बड़ा है, कोण भी 15 है, तो देखो ये दोनों बड़े हैं ना, और ये वाली सेटिस्फाई भी हो रही है। देखो 45 + 15 मतलब ये 0 और 90 के बीच में होने चाहिए दोनों कोण। तो 45 + 15 के किसके बराबर होता है, 60 डिग्री, जो कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा a और b का। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और क्लास 10 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके मैंने हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है। तो कोई सा भी चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे जाके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।